Hello, myself Rishika. Welcome to my new channel, The Numbers Talks by Rishika. यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली एंड एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस कंपनीज। तो आज हमने चूज की है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विच वी कॉल इट एज BKT, मार्च 22 के क्वार्टरली रिव्यूज के बारे में। सो एज वी कैन सी, अगर हम क्वार्टरली रिव्यू को देखें ओवर द ईयर में, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री BKT का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहा है। मतलब मार्च 22 से जून 22 में 10% इंक्रीज हुआ, सितंबर 22 में वो 1% से इंक्रीज हुआ, दिसंबर में वो 19% से गिर गया, एंड मार्च 23 में अगेन वो रिकवर बैक हुआ बाय 7%, which is a good sign for a company, as this shows the company is now moving towards a recovery model, which due to destocking of the inventory has faced the revenue issue in the December quarter, which is now getting back rolled down, and in the coming future quarter it would be very better, as we can see. एंड रही बात हम ओवरऑल रेवेन्यू एनुअल बेसिस पे, मार्च 22 में क्वार्टर में रहा है 8295 करोड़ का, जो बढ़ के अब हो गया है 9760। तो ओवरऑली 18% की बढ़ोतरी, 18% का रेवेन्यू हुआ है एंड लास्ट ईयर 43% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, विच अ गुड साइन। रेवेन्यू के बाद हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट्स एज हम देख पा रहे हैं, तो मार्च 22 से 16% का प्रॉफिट था और मार्च 23 में 11% का है, जो कि रिड्यूस हो गया है। एंड एज हमने देखा, दिसंबर 22 में 5% था, अब वो 11% हो गया है, तो वो इंक्रीज मोड में गया है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स भले ही डिक्रीज हुए हैं, बट वो वापस रीगेन हो रहे हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट में अब रिडक्शन आया है, तो हम फ्यूचर में भी देखेंगे कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे दिसंबर से मार्च क्वार्टर में बढ़ा है बाय 6% और 7% अराउंड, जो फ्यूचर में और बढ़ेगा। और एनुअली बेसिस में अगर हम देखेंगे, तो रेवेन्यू हमारा रहा, परसेंटेज बेसिस में अगर हम देखेंगे प्रॉफिट, तो 11% रहा है, which is 1057 compared to March 22, which was 1435। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स के बाद हम बात करेंगे कॉस्ट की। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट में देखेंगे, तो सीओजीएस जो हमारा लास्ट क्वार्टर में था, वो अराउंड 53% था, जो कि अभी रिड्यूस होकर 50.7 हो गया। इट्स अ गुड साइन कि कंपनी इज नाउ एबल टू यूज एज द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑप्टिमली यूज हो रहा है रिसोर्सेज, सो देयर वुड बी एन इंक्रीज इन एबिटा मार्जिन इन द कमिंग फ्यूचर्स। और यही रही बात, अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी रिडक्शन में आए हैं और अदर एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हुए हैं, तो ओवरऑली देखा जाए तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा ये एक्सपेंसेस और ये सारे रिडक्शन किए, जिससे वो प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर पाएगी। एंड ईयरली बेसिस में भी अगर हम चेक करें, तो कॉस्ट का जो कॉस्ट सीओजीएस रहा, वो थोड़ा बढ़ गया था 45.5% से 5.04। एम्प्लॉय कॉस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी आई है, अदर एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट में देयर इज अ स्लाइट इंक्रीजमेंट। तो इसी वजह से हमें मार्च 22 के कंपेयर में मार्च 23 में प्रॉफिट्स कम देखने को मिले, बट दिस इज नॉट द एंड। आगे हमारे रिवॉल्यूशन चेंज होने पे है, तो आई थिंक प्रॉफिट्स विल बी इंक्रीजिंग एज रॉ मटेरियल कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बोथ हैव बीन रिड्यूस्ड एंड डी स्टॉकिंग का रिवॉल्यूट हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज 10%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मीनिंग है कंपनी में इन्वेस्ट करने पे एज एन इन्वेस्टर को कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, दैट इज 14%। ऑन एन एवरेज इज फेयरली इनफ, गुड इनफ। और कंपनी का पीई देखेंगे तो 45 है और इंडस्ट्री का पीई है 49। तो दिस शोज कि कंपनीज पी इज लेस देन इंडस्ट्रीज पी, which is a good sign that the company is not overvalued or overpriced। तो इसके we can say कि शेयर प्राइसेस और उस देयर वुड बी नो मेजर करेक्शंस, और ये स्टेबलाइज फॉर्म में रहेंगे कंपनी के पीई के बेसिस पे। देयर वुड बी अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच प्लेज अ रोल। और CAGR ऑफ रेवेन्यू पर पास्ट 4 years इज 17%, प्रॉफिट्स और CAGR 8% रहा है। और शेयर प्राइसेस में जो चेंजेस देखे गए हैं, वो है शेयर प्राइसेस से 3 months में 21%, 1 year में 10% एंड 2 years में 13% एंड 4 years में 196% का रेवेन्यू रिटर्न जनरेट किया है। तो ओवरऑली हम देखेंगे, तो 4 years एज ए लॉन्ग टर्म, मेजर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें 196% की बढ़ोतरी मिली है। ओवरऑल इफ 1 and 2 years में इट्स एन एवरेज 10-13% रिटर्न्स। एज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने रेवेन्यू की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली, नेट प्रॉफिट्स की बात कर ली, अदर कॉस्ट की बात कर ली।
अब हम देखेंगे ग्रॉस मार्जिन क्या है कंपनी के। दिसंबर 22 में 47% का ग्रॉस मार्जिन था, वो भी काफी अच्छा था। मार्च 23 में वो 49.3% हो गया है, which is quite good enough. EBITDA has been also increased. Both this fact, as we can see, revenue is also increasing, profits are also moving towards a recovery model. EBITDA is also increasing, gross margin also increasing. Overall, let's see the company's performance is going to be increased model in the next quarter. Thanks a lot for watching me on this. Thank you for watching me on this channel. Do subscribe and like me.